नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, बात करते हैं आज यानी बिहार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, यानी 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है। वहाँ बीएसपी यानी कैसा प्रदर्शन करेगी? क्या वो वहाँ का प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश की तरह ही रह जाएगा कि केवल कैंडिडेटों को मैदान में उतार कर घर ही बैठा दिया जाएगा? कि उनसे नहीं कहा जाएगा कि तुम गांव में जाओ, शहर में जाओ, बस्तियों में जाओ, लोगों से वोट मांगो, लोगों को समझाओ कि वर्तमान में जो चल रही सरकार उन्होंने आखिर आपके लिए क्या दिया है, या पूर्व में रही कांग्रेस या सपा सरकार उन्होंने आपके लिए क्या दिया है, या बिहार में रही लालू यादव जी की सरकार उसमें उन्होंने क्या दिया है। यानी जितने भी विपक्षी नेता हैं बहन जी के सिवाय, उन सब लोगों ने आपको क्या दिया है। और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर मुस्लिम समाज को और हिंदुओं में SC ST OBC समाज के लोगों को क्या कुछ देने का काम किया बहन जी ने? यानी क्या बहन जी की सरकार में वहाँ लोगों को जातिवादी और धर्मवादी और कट्टरपंथी लोग यानी सताने का काम करते थे? क्या उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते थे? क्या आप लोगों की केवल जो हैसियत है वो केवल देश में आपकी हिस्सेदारी केवल राशन ही बनती है, या अन्य भी और ऐसे काम हैं जो आप सभी के लिए किए जा सकते हैं? क्या बहन जी की सरकार की तरह ये सरकारें आपको न्याय दे सकती हैं, या बहन जी की सरकार की तरह ये आप लोगों का विकास कर सकती हैं? नहीं, केवल ये आप देखते चले आ रहे हैं, काफ़ी वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि यही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदेश बटे हैं उन्होंने सब में यही हो रहा है। दलितों का और मुस्लिमों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसके साथ साथ साथियों, जो हिंदू समाज में ये धीवर, सैनी, पाल, प्रजापति, कुम्हार, गडरे, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं साथियों। इन जातियों के लोगों को सताने का काम कर रहे हैं जातिवादी और धर्मवादी और कुछ कट्टरपंथी। उनसे निपटने का साथियों एक ही आसान तरीका है कि बहन जी की सरकार बनाकर उनसे निपटा जा सकता है। मगर बहन जी भी मुझे लगता है कि थोड़ी ढील बरत रही हैं। वो अपने कैंडिडेटों को नहीं कहती कि जाकर लोगों को समझाओ, उनको बताओ कि बसपा के बारे में, बसपा के कामकाज के बारे में उनको बताइए कि उत्तर प्रदेश में हमने शासन चलाकर कैसा शासन चलाया, लोगों को कितनी सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम किया, और इस जातिवादियों को जड़ से ख़त्म करने का काम किया, और धर्मवादियों को भी मिटाने का काम किया, और कट्टरपंथियों को भी मिटाने का काम किया। यानी हमने एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया जिसमें शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकते थे। आप भी अगर चाहते हैं अपने बिहार को एक ऐसा ही प्रदेश बनाना जहाँ कोई किसी पर छोटी जात का जानकर या गरीब जानकर उसका शोषण न करे, उसको नुकसान न पहुंचाए किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंसान कोई सी भी जाति का क्यों ना हो, यानी किसी को, इंसान को नुकसान न पहुंचाया जाए किसी भी रूप में। ऐसी सत्ता अगर आप लोग चाहते हैं तो बहन जी को सत्ता तक पहुंचाइए, बहन जी के हाथों को मजबूत करिए। और साथियों, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब में ही नहीं, पूरे भारत में साल में एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, जिससे क्या उत्तर प्रदेश की तरह इन लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका मिले। कोई किसी को न सताए, कोई किसी को, यानी ऐसा ना हो जैसे कि जंगल में एक बकरी मिल जाती है किसी भेड़िए को या शेर को, तो उस पर वार कर देता है, 2-4 पर भी वार कर देता है। वही काम आज साथियों चल रहा है। वर्तमान की जो सरकारें चल रही हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने यही हो रहा है कि छोटी जाति के गरीब लोगों को, ये बड़ी जाति के भी गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती साथियों उसमें, यानी गरीबों को और छोटी जाति के लोगों को तो इतना परेशान किया जाता है आजकल, आप देख रहे हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और बहन बेटियों की इज्जत आबरू से गुंडे खेलते हैं साथियों। किसी पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, चाहे वो कोई सा भी प्रदेश क्यों ना हो साथियों। इन सब पर रोक लगाने के लिए केवल बहन जी ही हैं, और बहन जी के हाथों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। और बहन जी को भी चाहिए साथियों कि अपने कैंडिडेटों से कहें, अपने प्रत्याशियों से कहें, थोड़ा यानी मेहनत लगाकर चुनाव लड़ा जाए, यानी गांव-गांव जाया जाए, शहर-शहर जाया जाए, कस्बे-कस्बे जाया जाए, गली-गली जाया जाए, और सबको बताया जाए और उनको विश्वास दिलाया जाए कि हम आपको केवल झूठ बोलने नहीं आए, आपको हम मूर्ख बनाने नहीं आए, हमने उत्तर प्रदेश में शासन चला के दिखाया है, वहाँ देखिए। मगर साथियों, उत्तर प्रदेश में अब आप कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं बनती बहन जी की? साथियों, यहाँ जातिवादी धर्मवादी लोग हो गए हैं, नफरतवादी लोग हो गए हैं, यानी लोगों को यहाँ जाति और धर्म का जो नशा चढ़ा है, इसी कारण यहाँ भी सरकार नहीं बन पाती। अगर यहाँ सरकार बन जाती बहन जी की फिर से, तो फिर पुनः यानी फिर से वही काम होते जो पहले हुआ करते थे। छोटी जाति के लोगों पर कोई भी यानी हाथ नहीं डालता था, बेफिजूल किसी को नहीं सताता था, सब लोग कमा खा रहे थे साथियों। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जहाँ चाहे इंसान की कोई सी भी जाति धर्म क्यों ना हो, किसी को कोई न सताए, सब मिलजुल के रहें, और कोई गलत कदम उठाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दूसरा बंदा आगे इस तरह की घटनाएं
घटाने का काम ना करे। साथियों, जाते जाते यही कहूँगा कि एक बार बहन जी की सरकार ज़रूर देश में बन जानी चाहिए, उनको पीएम बनने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो साथियों, चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।